जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। एक विस्तृत विवरण। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य त्योहारों में से एक है। यह हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकलती है। यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से आते हैं और रथों को खींचकर मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार से शुरू हो रही है। ये जानकारी वर्तमान समय के अनुसार बिल्कुल सटीक है। इतिहास और महत्व। जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास बहुत प्राचीन है और ये कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। राजा इंद्रद्युम्न की कथा। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर मंदिर बनाने का आदेश दिया था। रथ यात्रा को भगवान के नगर भ्रमण के रूप में देखा जाता है, जहां वे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सामाजिक समरसता। ये यात्रा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का प्रतीक भी है। इसमें विभिन्न समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के शामिल होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने और रथों को खींचने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रा की प्रक्रिया और अनुष्ठान। रथ यात्रा केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये कई दिनों तक चलने वाली एक विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं। 1. स्नान यात्रा। रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 घड़ों के सुगंधित और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद माना जाता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें अनासर घर आइसोलेशन में रखा जाता है। इस दौरान भक्त सीधे उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान को जड़ी बूटी और काढ़े का भोग लगाया जाता है। 2. नेत्रोत्सव। अनासर काल के बाद भगवान के नेत्रों को फिर से चित्रित किया जाता है, जिसे नेत्रोत्सव कहा जाता है। यह रथ यात्रा से ठीक एक दिन पहले आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को होता है। 3. रथों का निर्माण। रथ यात्रा से कुछ सप्ताह पहले से ही 3 भव्य रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। ये रथ बिना किसी कील या कांटे के बनाए जाते हैं और इन्हें पुरी के विशिष्ट बढ़ई समुदाय द्वारा बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ, इसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। ये लाल और पीले रंग का होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। बलभद्र का रथ, इसे तालध्वज कहा जाता है। ये लाल और हरे रंग का होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट होती है। सुभद्रा का रथ, इसे देवदलन या पद्मध्वज कहा जाता है। ये लाल और काले रंग का होता है और इसमें 12 पहिए होते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है। 4. छर पहरा। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज, शाही परिवार के वंशज, सोने की झाड़ू से रथों के मार्ग को साफ करते हैं, जिसे छर पहरा कहा जाता है। यह परंपरा राजा की विनम्रता और भगवान के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। ये दर्शाता है कि भगवान के सामने कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली राजा क्यों न हो। 5. पहांडी। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ रथों तक लाया जाता है। इस प्रक्रिया को पहांडी कहा जाता है। ये एक धीमी और अनुष्ठानिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिमाओं को झूलते हुए बाहर लाया जाता है। 6. रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लाखों भक्त रस्सियों से रथों को खींचते हैं। रथ की रस्सी को छूना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7. हेरा पंचमी। रथ यात्रा के 5वें दिन देवी लक्ष्मी, भगवान जगन्नाथ की पत्नी, गुंडिचा मंदिर आती हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गए हैं और उनसे मिलने नहीं आए। इस दिन देवी लक्ष्मी रथ यात्रा को रोकने के प्रतीक के रूप में भगवान जगन्नाथ के रथ का कुछ हिस्सा तोड़ देती हैं। 8. संध्या दर्शन। गुंडिचा मंदिर में भगवान के विशेष दर्शन होते हैं, जिसे संध्या दर्शन कहते हैं। इन 9 दिनों के दौरान गुंडिचा मंदिर को भगवान का अस्थायी निवास माना जाता है। 9. बहुधा यात्रा। गुंडिचा मंदिर में 9 दिन रुकने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मूल मंदिर जगन्नाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा भी उतनी ही भव्य होती है जितनी मुख्य रथ यात्रा। 10. सुनावेशा। बहुधा यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने रथ पर ही राजसी वस्त्र धारण करते हैं। ये सुनावेशा कहलाता है, जहां भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। ये दृश्य अत्यंत भव्य और मनमोहक होता है। 11. अधरपाना। सुनावेशा के अगले दिन देवताओं को एक विशेष मीठा पेय अधरपाना चढ़ाया जाता है। यह एक तरल प्रसाद है, जिसे रथ पर ही तैयार किया जाता है। 12. नीलाद्रि विजय। अंत में भगवान वापस अपने गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। इसे नीलाद्रि विजय कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला भेंट करते हैं, ताकि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मिल सके, क्योंकि वो उनसे रूठ गई थीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। रथ यात्रा के दौरान पूरे पुरी में भक्तिमय माहौल रहता है। यात्रा मार्ग पर हरिनाम संकीर्तन,
भजन कीर्तन, धार्मिक नृत्य जैसे ओडिसी, भरतनाट्यम और नाट्य प्रस्तुति